बेसिक इंट्रोडक्शन साइंस। साइंस के अंदर यदि हमें तत्वों के बारे में जानना है तो उसके लिए सबसे पहले एक तो उनकी संयोजकता और उनके प्रतीक हमें ध्यान में रखना चाहिए। संयोजकता के लिए हमें सबसे पहले सभी तत्वों की संयोजकताएं ध्यान रखें। अगर आपको संयोजकता मालूम होगी तभी जाके आप किसी भी तत्व या यौगिकों का फॉर्मूला बना पाओगे। तो संयोजकता क्या होती है? सबसे पहले संयोजकता तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं 1 से 20 तक के तत्व जो हमारे 9th और 10th के लिए बहुत ही कंपलसरी है। हमें 1 से 20 तक के तत्व सारे याद होने चाहिए और उनकी संयोजकता या तो रटें या फिर उनको समझें। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको कैसे निकाली जाती है, उनकी संयोजकता निकालने का क्या तरीका है। यदि आपको संयोजकता ध्यान हो तो आप आसानी से किसी भी फॉर्मूले को बना सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 1 से 10 तक के तत्व हो गए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये 1 से 20 तक के तत्व। एक तो हमें सबसे पहले इनके नाम भी ध्यान हो, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हमें सबसे पहले 1 से 20 तक के तत्व लाइन से बिल्कुल याद होनी चाहिए। यदि आपको ये याद हो जाते हैं तो उसके बाद दूसरा काम है हमारे कि उसके बाद में इनके प्रतीक, इनके जो प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन को कैसे लिखा जाता है, H से, हीलियम को H से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को B से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Na, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर,
Cl क्लोरीन, Ar ऑर्गन, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है जब भी किसी तत्व को लिखा जाता है तब पहला शब्द हमेशा कैपिटल और दूसरा हमेशा स्मॉल रहता है। आप 1 से 20 तक के देखो, सभी में आपको देखेंगे अगर किसी में 2 शब्द लिखे हुए हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा क्या है, स्मॉल है। तो जितने भी तत्व होते हैं प्रकृति में वो सारे या मानव द्वारा निर्मित वो सारे पहला कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। मैंने भी उसी तरीके से इसमें लिखा है। अब हमें सबसे पहले इनका क्रमांक ध्यान रखना चाहिए। उस क्रमांक को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जिस नंबर पे आपने इसको लिखा है वही उसका परमाणु क्रमांक हो। जैसे इसको 1 पे लिखा है तो इसका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जो जिसका क्रमांक है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। वैसे तो परमाणु क्रमांक की जो डेफिनेशन है दूसरी तरह से हम दे सकते हैं इसको कि परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है, 1। तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला ध्यान रखना है विशेष तौर से, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि संयोजकता या वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। इसके लिए केवल आप नियम पकड़ लो, उस नियम 2 8 8 8। बस आपको क्या करना है, पहले कोश में 2 बढ़ने हैं, बाकी सब में 8 8 8 बढ़ना है। इससे इस फॉर्मूले को आप यदि देखते हो तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ना है। वैसे तो एक नियम है बोर्ड बनेगा, उन्होंने कहा था 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं। लेकिन यदि आप ये देखोगे कि पहले 8 को बढ़ा जाता है, उसके बाद में 9 होते हैं, उसके बाद में 10 होते हैं, उसके बाद में 11 होते हैं। तो हमें केवल वैलेंसी निकालनी, संयोजकता निकालनी, तो मैं उस नियम को नहीं देखते हुए हम डायरेक्ट ये ध्यान रखें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, तो आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं आएगी। अब हम इसी नियम का पालन करके देखिए। पहले इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं। उसके बाद में इसका कितना है, 2। यहाँ हमने 2 लिख दिया। इसका क्या है, 3। तो नियम वापस देख लो वहाँ पे, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बनूंगा मैं, 2 बनूंगा। दूसरे में 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 2 1। इसी प्रकार से यहाँ भी वही होंगे, पहले में कितने बढ़ेंगे, 2। उसके बाद में कितने बढ़ सकते हैं, 8। लेकिन हमारे पास कितने, 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2, तो 2। इसी प्रकार से 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 6 2 7 और 2 8। इसी प्रकार से इसमें बढ़ देंगे हम 2 8 1। क्यों, 11 है, पहले कोश में हमने बढ़ा 2, दूसरे में बढ़ा 8, आवश्यकता पड़ी तो तीसरे में कितना बढ़ा, 1। उसी प्रकार से 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 9। अब ये 9 नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मैंने क्या कहा, बोर्ड बड़ी के नियम से नहीं, इस नियम से चलना है फिलहाल हमें, क्योंकि बोर्ड बड़ी के नियम से तो हम बढ़ देंगे। लेकिन ये कैसे आया इसको समझने के लिए हमें एक टॉपिक आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बाद में पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखें 2 8 8, तो ये 9 है, तो कितना लेना है हमें, 8। फिर आवश्यकता पड़ी तो नेक्स्ट कोर्स में पढ़ना है 1। उसी प्रकार से 2 8 8 2। अब हमें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण। इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन वितरण। ये क्या है, तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉन वितरण। हम क्या निकालेंगे, अब ये निकालेंगे वैलेंस संयोजकता। अब इसकी संयोजकता हम इलेक्ट्रॉन वितरण के आधार पर निकालेंगे। सबसे पहले जो भी तत्व होता है उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें देखना होगा, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन कह दी, तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, वह उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता। तो इसका बाह्य कोश में पूछूं तो क्या है, इसका बाह्य कोश 1 होने कितने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या करे कि एक ले या एक दे। आसान क्या है, तो ये एक ले भी सकता है और एक दे भी सकता है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। उसी प्रकार से हीलियम की बात करें, इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 है तो पूर्ण है हमारा। अगर 2 है तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद में लिथियम देखो, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो पूरे हो गए यहाँ पे। उसके बाद में कितने होने चाहिए 8। अष्टक पूर्ण करने के लिए लिखा हुआ है, तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, वह उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो या तो 7 ले या 1 दे। आसान क्या है, 1 देना, 1 देना आसान है, 7 लेना मुश्किल है। जैसे मान लो किसी के पास 7 पेन है, मेरे पास 1 पेन है, तो मैं क्या करूंगा, या तो 1 पेन ले जाके उसको दूं या 7 पेन वो मेरे पास है। आसान क्या है कि मैं उसको 1 जाके दे दूं, मतलब 1 त्याग दे। तो यहाँ पे जो त्याग दिया तो कितना त्यागा 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 1 हो गई। आया समझ में। उसके बाद में 2 2, तो इसको भी अपना अष्टक पूर्ण करना। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2, या तो ये 6 ले या 2 दे। आसान क्या है 2 त्यागना आसान है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2 हो गई। उसके बाद में बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के बाह्य कोश में 3, या तो 5 ले या 3 दे। आसान क्या है 3 देना। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 ले या 4 दे, तो इसकी संयोजकता कितनी 4 हो गई। इसमें 5 दे या 3 ले, आसान क्या है 3 लेना। आसान क्या है 3 लेना। आपको एक बात और बताता हूं मैं, 3 लेना आसान है। जो त्यागते हैं उसे हम प्लस में लिखते हैं और जो ग्रहण करते हैं हम उसे माइनस में लिखते हैं। कहने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करते हैं तो किसमें लिखते हैं, संयोजकता माइनस में। इसने क्या किया, ये ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। ये क्या कर सकता है, ये इसने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे प्लस में, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो प्लस में। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता था और एक त्याग भी सकता था। इसकी संयोजकता +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 6, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 6, या तो 6 दे या 2 ले। आसान क्या है 2 लेना, तो यहाँ पे संयोजकता क्या हो जाएगी 2, अब माइनस आएगा प्लस, 2 ग्रहण किया, ग्रहण करके उसमें क्या लगता है माइनस। उसके बाद में फ्लोरीन, ये क्या करे 7 के 1 ले तो 1 ले, तो इसने क्या किया है ग्रहण किया है, ग्रहण किया है तो +1। अब देखिए यहाँ पे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, नियोन में बाह्य कोश में 2 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में। अब इसमें बाह्य कोश में 8, तो 8 पूर्ण भरे हुए हैं, तो 8 पूर्ण भरे हुए तो क्या आएगी, इसकी संयोजकता 0 आएगी, 0 आएगी। उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं आगे। सोडियम, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण हमने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक वितरण वो है 2 8 1। तो 2 8 1 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 1। अब ये क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे या 7 ले। आसान क्या है 1 देना, 1 देना, 1 देना तो मतलब क्या होता है +1। त्यागते हैं, देना मतलब त्यागना, तो प्लस में संयोजकता कितने त्यागने 1। इसी प्रकार से 2 6 ले या 2 दे। आसान क्या है 2 देना +2, इसकी क्या हो जाएगी +3, इसकी क्या हो जाएगी +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। उसके बाद में बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 दे या 3 ले। आसान क्या है 3 लेना, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई +3 हो गई। उसके बाद में बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 दे या 2 ले, तो 2 ग्रहण करेगा, तो 2 ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगी -2। थोड़ी यहाँ पे क्या आएगा, इसने क्या किया था 3 ग्रहण किया था, ग्रहण करते हुए किसमें आती है माइनस में या माइनस आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या आएगा 7 दिया 1 ले, तो 1 लेना आसान, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 ग्रहण कर रहा है तो -1 हो जाएगी। यहाँ क्या है 2 8 8, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 8 8 मतलब कोश पूर्ण भरा हुआ है, कोश पूर्ण भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0। बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 7 ले या 1 दे, 1 दे, 1 त्याग दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा संयोजकता
-1 हो जाएगी, उसी प्रकार से 2 के आगे वाली कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इन सारे एलिमेंट्स में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने इनमें संयोजकता निकालना सीखी कि संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है। यदि आपको 1 से 20 तक के तत्व याद हो जाते हैं और यदि उनकी संयोजकता याद हो जाती है तो मैं कहता हूँ आपको फॉर्मूला या सूत्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी संयोजकता ध्यान में रखनी होगी। आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको मीनिंग्स नहीं आती कि फैन की मीनिंग क्या है, ट्री की मीनिंग क्या है, मैंगो की मीनिंग क्या है, क्योंकि उनको ABCD नहीं आती। पहले उनको क्या सिखाया जाता है, ABCD सिखाई जाती है। तो यह हमारी केमिस्ट्री 9th और 10th विशेष दोनों के लिए लागू होती है। तो 9th में हमारे फॉर्मूले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि 10th में चले जाते हैं और उनको आज तक फॉर्मूले सूत्र बनाने नहीं आते हैं। उनकी दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है क्योंकि उनको तत्वों के नाम याद नहीं है 1 से 20 तक के तत्व। उसके बाद में उनको उनकी संयोजकता नहीं आती है। यदि आपको उनकी संयोजकता आ जाए और ये तत्व याद हो जाए तो मैं कह सकता हूँ आपको सूत्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद में अब हम देखेंगे कि फॉर्मूले सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हाँ, तो हम देखेंगे फॉर्मूला बनाना कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको 5 फॉर्मूले बना के बता रहा हूँ, फिर 5 आपको बनाने हैं। आप घर पर ही बैठकर उसको प्रैक्टिस करें कि आपको आया या ना आया। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो मैंने दिए वो किस प्रकार से आपने बनाए, सही है या गलत है, मिला कर। मैग्नीशियम क्लोराइड पहला ये है। सेकंड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड देखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फोर्थ देखें, सोडियम नाइट्राइड। केवल मैं अभी आपको केवल एकल परमाणु के सिखा रहा हूं। यहाँ पर बहु परमाणु को भी मैंने लिया नहीं, केवल एकल परमाणु जो आपने 1 से 20 तक के तत्व किए हैं केवल उन्हीं में से मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ यहाँ पे और वही आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको बहु परमाणु बताऊंगा, कुछ चीज़ें और हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको बहु परमाणु के फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनमें आप देखो 2 आपको शब्द दे रखे हैं, मैग्नीशियम और क्लोराइड। इनको अलग अलग भागों में हमने कर दिया। इसके बाद में देखो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, क्लोराइड का प्रतीक क्या है। तो मैग्नीशियम का प्रतीक तो हम जानते हैं कि Mg, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, अभी याद है, मैंने पहले बोला है आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में क्लोराइड, आप सोच रहे हो क्लोरीन तो हमने पढ़ा है, क्लोराइड तो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिनकी संयोजकता अभी माइनस में आ रही थी, हमने माइनस और प्लस 2 चीज लिखी थी वहाँ पे, जिनकी संयोजकता माइनस में आ रही थी, एकल परमाणु यदि माइनस में होते हैं तो उनको आइड लगा के बोला जाता है। जैसे क्लोरीन को बोला क्लोराइड, ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्साइड, नाइट्रोजन को बोलेंगे नाइट्राइड, ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्साइड। इस प्रकार से हम इनको लिखा जाता है। तो क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन लिखना है, तो हमने लिखा है यहाँ पे क्लोरीन Cl। उसके बाद में क्या करना है, इसकी संयोजकता में ध्यान है, क्योंकि हमें याद है, मैं पहले बोला क्या बोला कि आपको पहले इनकी संयोजकताएं ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में इसकी -1 होती है,
उसके बाद में क्या किया जाता है, इसकी जो संयोजकता है, इसकी जो वैलेंसी है ये इसको दे दी जाती है और इसकी वैलेंसी इसको दे दी जाती है। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने दोनों को मिलाया, उसमें दोस्ती करवाई, दोस्ती करवाने के बाद में पास पास आ गए। उसके बाद में इसकी वैलेंसी इसको दे दी, तो हमें यहाँ 1 लिखना है, लेकिन मैं आपको बताऊँ 1 कभी लिखा नहीं जाता है, जहाँ 1 नहीं होता वो 1 मानते हैं, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद में 2 इधर लिखना है, तो 2 इसको दे देंगे। हमेशा क्या लिखना है, तत्व के नीचे लिखा जाता है। तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, दो फ्रेंड दोनों अलग अलग कैल्शियम से ऑक्साइड पता है ऑक्सीजन, क्या करना है, इनकी वैलेंसी लिखनी है, इनकी संयोजकता लिखनी है, +2 -2, दोनों में क्या करवाना है, फ्रेंडशिप करवानी है, पास पास आ गए। फिर मैंने आपको बताया इसका 2 उधर चला जाएगा, इसका 2 इधर, संयोजकता क्या हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगी संयोजकता में। लेकिन हम देखते हैं यदि यहाँ पर संयोजकता इक्वल हो, समान हो, तो समान अनुपात में करेंगे। हमेशा ये आपस में करती नहीं, मैं आपको बता दूँ, हमेशा इसको समान अनुपात में लिखा जाता है। जैसे मैं बताऊँ, इधर 2 इधर 2, इनको काटा तो क्या आ गया, 1:1 आ गया। तो इसका मतलब है एक को कभी लिखा नहीं जाता, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम देखते हैं, तो एल्यूमिनियम एल प्रतीक, उसके बाद में ऑक्साइड ऑक्सीजन, उसके बाद में क्या करना है, इसकी वैलेंसी लिखनी है, +3 होती है, इसकी लिखनी है -2 होती है। इसके बाद में हमने क्या किया, वापस उसी तरीके से दोस्ती करवा दी, फ्रेंडशिप करवाई, तो ये क्या हो गए, आस पास आ गए। उसके बाद में 3 संयोजकता इस पे चली जाएगी और 2 संयोजकता इस पे आ जाएगी, A2O3, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। उसके बाद में सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड की बात करें तो इसके सबसे पहले प्रतीक लिखो, सोडियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन को नाइट्राइड बनेंगे, क्योंकि मैंने कहा था इसकी संयोजकता आपने देखो -3 है। माइनस का मतलब क्या होता है, हाइट लगा के बोला जाता है, लेकिन शर्त क्या है कि माइनस चिन्ह होना चाहिए उससे पहले, क्योंकि और एकल परमाणु होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके आपका उसको हाइट लगा के बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी हो गई +1, इसकी हो गई -3। क्या करेंगे, वो इसका 1 इसको दे देंगे, इसको दे देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों में फ्रेंडशिप करवाएंगे, दोनों नज़दीक आ गए, आस पास आ गए। उसके बाद में इसकी वैलेंसी इसको दे देंगे, तो 1 को लिखा ही नहीं जाता है, और 3 को यहाँ लगा देंगे, तो Na3N, ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्राइड। तो इस तरीके से आपको मैंने आज आपको बताया कि 1 से 20 तक के तत्वों के फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इनकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है। यदि आपको इनकी संयोजकता याद नहीं है तो आप ये कभी भी ये फॉर्मूले नहीं बना सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आपको फॉर्मूले केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाना हो आज मैं आपको, और केमिस्ट्री के जितने भी लेसन 9th और 10th के, इसमें इनकी आवश्यकता होती है। यदि आपको केमिस्ट्री को सही बेसिक तरीके से समझना है तो सबसे पहले मैं आज बेसिक ही चालू किया हूँ, और इसके अंदर आपको 9th और 10th दोनों के लिए लागू होती है। और आपको इसमें मैंने फॉर्मूले बताए किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनकी वैलेंसी निकालना बताए, इस तरीके से पूरे फॉर्मूले यहाँ पे बनाना सिखाया।